हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है अब ऑन द मुंह गिर पड़े आपके दुश्मन। तो डिवाइन का कहर जारी है इन पर और क्यों गिरे हैं ऑन द मुंह यही सब देखेंगे। जो कल तक बौखला वखला कर आपके ऊपर चढ़ चढ़ कर आते थे, आज क्या हाल है इन लोगों के। तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहती है और क्या कर्मा भुगत रहे हैं सारा कुछ जानेंगे। तो ये रीडिंग जो है मेल फीमेल दोनों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलेगी तब से जारी हो जाएगी। पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि आपसे रिजोनेट हो सके। कमेंट्स करिए, एक लाइक तो बनता ही बनता है। थैंक यू डिवाइन तो लिख सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। सुपर थैंक्स में थोड़े से पैसे खर्चे हो जाते हैं आपके, तो इतना तो कर ही सकते हैं अपनी दीदी के लिए। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया है ये पर्सनल रीडिंग के लिए है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल मैसेज होगा, वहाँ पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अपनी तमाम तरीके की उलझनों से बाहर निकल सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं ये पूछ सकते हैं, हील हो सकते हैं, समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। तो ये तो आपके पर्सनल रीडिंग की बात हुई। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये ध्यान में आपको रखना है। फीस कम कर लो, ज़्यादा है ऐसा भी नहीं बोलना है, गुंजाइश हो आप करा सकते हैं क्योंकि सभी समान होते हैं, तो फीस कहीं कम बढ़ नहीं होती है और बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो दिख रहा है कि जो आपके दुश्मन रहे, दुश्मन कौन? आपके दुश्मन वही होते हैं जो आपके कहीं ना कहीं सबसे नज़दीकी रहे होते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसी एनर्जी निकल के आती है। ये आपकी लाइफ से ही जुड़े आपके ही कोई पर्सन या पर्सनी होते हैं जिनसे कभी आपने बड़ा प्यार किया होता है, बड़ा साथ दिया होता है, बड़े आपने तमाम तरीके का समय जो है इनके साथ बिताया होता है। ये आपकी कहीं ना कहीं नस नस से वाकिफ़ होते हैं। वही दुश्मन ये आपकी ज़िंदगी में जो है जो बवाल मचा के रखते हैं। तो बताओ वो दुश्मन हुए कि नहीं? इसीलिए मैं इनको दुश्मन के नाम से घोषित कर चुकी हूँ, क्योंकि इनसे बड़ा कोई आपके जीवन का दुश्मन नहीं होता जो आपको पूरी तरीके से अजगर बन के निकल जाते हैं। ये आपके कोई लव लाइफ के ही कोई हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल, यहाँ दोनों के लिए। तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने आपको अजगर की तरह चबाया है, निकला है और उगला है, बिल्कुल उगला भी है। तो जब ये उगला है तब आप अपने आप को होश में लाए हैं, कहीं आपके प्राण बचे रह गए हैं और आपने अपने आप को बचाया है। तो देखो ये डिवाइन की ब्लेसिंग थी कि आप इतने बड़े बड़े हादसों से गुजरे और आपने अपने आप को सुरक्षित पाया। तो ये थी ना डिवाइन की मर्जी। तो कर्मा आप कौन भुगतेगा, है ना? कर्मा भी तो वो ही भुगतेंगे, आपके दुश्मन ही भुगतेंगे। तो बिल्कुल अब ये जो डिवाइन का कहर है इन पर बरसने वाला है, क्योंकि ये चल रहा है डिवाइन टाइम। देखो 2025 जो नई शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं ये ईश्वर उन लोगों के साथ दे रहे हैं जो सच्चाई पे खड़े हैं। तो जो लोग सच्चाई पे खड़े हैं उनका बोलबाला रहेगा। अगर कहीं से कोई फॉल्ट आपकी तरफ से है तो देखो सज़ा तो आपको भी मिलेगी, इसमें बुरा नहीं मानेंगे कि दीदी ये कैसी बात कर रही हैं। अगर ये सारी गलतियां, ये सारे कसूर आपके दुश्मन के हैं तो इनको पूरी तरीके से सज़ा मिलेगी। तो ये कर्मों का हिसाब है जो कि मिलता ही मिलता है। कर्मा कहीं नहीं जाते। आप जैसा भी वक्त गुजारते हैं, आप जो भी काम करते हैं, यहाँ तक एक छोटी से छोटी बात जो है ब्रह्मांड में वाइब्रेशन आपकी फैल जाती है। आपकी सोच, यहाँ तक आप सोच लेते हैं किसी के बारे में, जैसे गुस्से में आपने सोच लिया कि मैं इसको मार दूंगा या मार दूंगी, जो भी आप देख रहे हैं, या जो भी सोच लिया आपने, तो वो क्या हुआ, एक वाइब्रेशन जो है ब्रह्मांड तक पहुंची और ईश्वर तक पहुंच के वो आपका एक कर्मा क्रिएट हो गया। तभी कहते हैं कि गुस्से में भी पहले तो क्रोध मत करो। और क्रोध आता क्यों है आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं अधूरी हो जाती हैं। सामने वाला जब हमें नहीं समझ रहा होता है और हम चाहते हैं वो हमारा अपना इंसान है, हम उसको अपना मान रहे होते हैं कि ये हमें समझे, तब हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए क्या गुस्सा आना जो आपका अपना नहीं है, लेकिन आपने बहुत दिल से इनको अपना मान लिया था।
आप जुड़ गए थे और जब आपकी ज़िंदगी को ये चबा रहे थे, निकल रहे थे, काट रहे थे, ये आपके जीवन के उन धागों को, उन तारों को जहाँ आप इनसे इमोशनल जुड़े हुए थे। तो ये इमोशनल जो धागे, जो तार, जो दिल से कनेक्ट थे, वो कहीं न कहीं काट के फेंक दिए गए। आपके सपनों को जब चकनाचूर कर दिया गया, तो फिर अब इनकी बारी है। अब इनकी बारी है और ये कर्मा भुगत रहे हैं। आपके दुश्मन जो है औंधे मुँह गिर पड़े हैं, आपको अपने आप से दूर कर कर ये सुखी नहीं हैं। इनके भी जीवन में वो प्यार नहीं है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आपके पर्सन ही सिंगल हैं। हो सकता है ये अदर कई रिलेशन इनके आसपास इनको ऑफर होते हों। देखो, ये इंसान मुझे नहीं लगता है ये उस स्तर का है, बहुत अच्छा है या कुछ वो है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके ऐसा है कि इसके जीवन में कोई ना कोई बना रहता है, लगा रहता है, इसको ऑप्शन बहुत मिल जाते हैं। अब देखो, जितना निम्न स्तर का इंसान होगा उसको निम्न स्तर का इंसान मिलेगा, थोड़ा उच्च स्तर का होगा उच्च स्तर का मिल जाएगा, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में जो है ऑप्शन बहुत हैं, पर्सन या पर्सनी। लेकिन आपके जो पर्सनी हैं उन ऑप्शन को देख नहीं रहे हैं। कहते हैं ना कि जिसकी ज़िंदगी में झंड मची हो, बहुत मतलब देहाती शब्द में बोल लूँगी कि झंड मची हो, इतने बवाल पले हों, इतने तमाम। अब ये सोचो, आप अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं या कोई किसी के साथ झगड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी तो टेंशन में आ जाते हैं, आप भी तो परेशान हो जाते हैं। तो यही हाल आपके पर्सन का है। जो उन्होंने किया है आपके साथ, जो कर रहे हैं, अंदर से कहीं ना कहीं सच्चाई वो जानते हैं अच्छी तरीके से। तो कहीं ना कहीं बोझ वजन उनकी लाइफ में भी है, वो भी अकेले पड़ चुके हैं। ऑप्शन है, अब सामने वाला फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए खड़ा है और अब वो प्यार दिखा रहा है आपके पर्सन को। बिल्कुल यहाँ पे गुस्सा आना लाजमी है कि भाई तुझे अपनी पड़ी है और मेरी ज़िंदगी में झंड मची है। तो ये वो प्यार वाला गुलदस्ता जो है बिल्कुल भी देखना नहीं चाह रहे हैं, लेना एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं। एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन कोई ऐसे अफेयर या उसमें नहीं मुझे दिख रहे हैं। हालांकि पास्ट में इन्होंने जो तूफान मचा के आपकी लाइफ में रखा, जो गंद मचा के रखा, अब कहीं ना कहीं डिवाइन का यही तो कहर है। कहर क्या होता है? बुद्धि ऐसी कर देंगे भगवान, तुम जा ही नहीं पाओगे उधर गलत रास्तों पे। तो अब ये चाह कर भी गलत रास्ते नहीं अपना पाते हैं और बिल्कुल औंधे मुंह गिर चुके हैं, क्योंकि कल तक जो आपको बदनाम करना चाहते थे, जो जलील करना चाहते थे, जो दुनिया के सामने आपके दोषों को लाना चाहते थे, आज इनके वो सारे दोष इनके खुल कर आ चुके हैं लोगों के सामने। तो वो चाहे घर परिवार हो, इनकी असलियत जान चुका है सारा, इनके जानने वाले हों, इनके रिश्तेदार हों, इनके आस पड़ोस के लोग हों, इनकी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं। तो अब जब इंसान की समाज में इज्जत नहीं, कहते हैं ना कि इज्जत ही नहीं, उस इंसान का वैल्यू नहीं है, तो उसको एक कितनी मतलब। अब हालांकि ये तो बेशरम टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, जानते हुए कहा करा, तो कहीं ना कहीं इनकी इज्जत तो पहले से ही नहीं थी, क्योंकि इज्जतदार लोग जो होते हैं वो दूसरे की बेइज्जती नहीं किया करते हैं, है ना। इनकी इज्जत तो पहले से ही समाज में नहीं रही और इन्होंने आपकी इज्जत को नहीं रखा। लेकिन आपको इज्जत दिलाने वाले कौन है? ईश्वर। निर्णय करने वाले कौन है? ईश्वर। तो अब ये इंसान जो है भुगतान भोग रहा है, कहीं ना कहीं इसकी इज्जत जो है मिट्टी में मिलती जा रही है। बिल्कुल इसके तमाम तरीके के जो इसने जो हालात आपके सामने पैदा किए, जो नाटक रच रच के दिखाया, वो नाटक लोग इसका समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल नाटक समझ में आ रहा है लोगों के। और ये नाटक चलेगा कब तक? कहते हैं ना, रंगमंच का भी पर्दा एक दिन गिर जाता है, जीवन की सांसें खत्म हो जाती हैं, तो कब तक फजीता करेंगे? तो ये फजीता करते करते अपना ही फजीता कर बैठे हैं और डिवाइन का कहर इन पे कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी बरस रहा है, क्योंकि इनके जो है आर्थिक प्रॉब्लम भी आने वाली है। इनको शारीरिक कोई कष्ट हो सकता है, या इनके घर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा जिससे इन्हें बहुत लगाव हो, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे उसका स्वास्थ्य खराब होना या कोई घटना हो जाना, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये आपके दुश्मन जो हैं बिल्कुल औंधे मुंह गिरने वाले हैं। तो बिल्कुल गिर ही चुके हैं औंधे मुंह। इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी आप इनका मुकाबला करेंगे। आपसे तो ऐसा लगता था जब चाहेंगे तब जान छुड़ा लेंगे, जब चाहेंगे आपको अपना लेंगे, ऐसी पोजीशन कर रखी थी इन्होंने। लेकिन आपने भी जता दिया, दिखा दिया
कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपकी हिम्मत जो है वो ऐसे लोगों को जवाब देती है। देखो, घटिया से घटिया इंसान जो आपको गिराना चाहते हैं, ताकत से ताकतवर इंसान कमज़ोर पड़ जाता है आपकी हिम्मत से। तो हिम्मत तो चींटी नहीं है हारती, और चींटी बड़ी से बड़े हाथी को पछाड़ने की ताकत रखती है, ये सभी जानते हैं। तो बिल्कुल आपको ये चींटी समझ के ये चाहते, मसल देना चाहते थे, लेकिन आप क्या हुआ, बलवान हो गए, आपने हाथी को पलट दिया है। तो बिल्कुल आप चींटी बनकर ही पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, और बिल्कुल ईश्वर आपके साथ है, और ये कर्मा जो है, कर्मों का भुगतान इनको होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग में कह रहे थे कर्मा कर्मा, तो बिल्कुल इनको कर्मा मिलेगा। आर्थिक रूप से इनके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, इनके साथ गद्दारी होगी, धोखा होगा, और प्यार के लिए तो ये पल पल तरसेंगे। और जब आप इनके जीवन से पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे, यहाँ तक मुझे दिख रहा है आप एक तरीके से इनको छोड़ ही चुके हैं, तो इनको याद आएगी वो पल, वो प्यार भरे पल जो आज ये देख नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं है, एंजॉयमेंट करो लाइफ का, मस्त रहो, सामने वाले को जो दुख देना है देते रहो, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये सोच इन पर बहुत भारी पड़ रही है। तो अब डिवाइन का कहर जारी है, और इस इंसान की सजा की शुरुआत अब हो चुकी है। देखो, पास्ट में इसने कर्मा झेला होगा, ये जो भी इंसान है, दुश्मन आपके बन के खड़े हुए, पास्ट में इनको ज़रूर भयानक कर्मा मिला, लेकिन ये सुधरे नहीं वहाँ से, उस कर्मा से इनको लगाई नहीं, ये कर्मा इन्होंने झेल लिया। इन्होंने नए कर्मा क्रिएट किए, आपको तंग करना, परेशान करना बंद नहीं किया गया है। और ईश्वर जो है, आप हैं डिवाइन सोल, एक्चुअली आप हैं बहुत स्पिरिचुअल, और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके साथ ईश्वर खड़े रहते हैं। दुख तकलीफ आती ज़रूर हैं, ईश्वर उनके असली चेहरे आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, जो कल तक आपके मित्र बने फिरते थे। तो ये दुश्मन जो बन के निकल के आए हैं, ये ईश्वर की ही कृपा है, आप इनकी सच्चाई को, असलियत को जान पाए और अपने आप को बचा पाए। तो अब ये कर्मा दोबारा से भुगतने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल इनके साथ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है या घटित हो चुका है, जिसको हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।